नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि शारदीय नवरात्र की पूरी तैयारियां आप कर चुके हैं। हर चीज़ बहुत अच्छे से आपने करना शुरू कर दी है, लेकिन सामग्री बहुत उत्तम होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए, यानी उन्हें रखना ही नहीं चाहिए। कई बार कुछ चीज़ें खंडित होती हैं और खंडित चीज़ों को कभी भी सामग्री में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ऐसे में कहा जाता है ना कि अगर पूरी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से संजो करके माता रानी के समक्ष चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो कैसे खंडित रह जाएंगी, यानी पूरी होंगी, डेफिनेटली पूरी होंगी। होता क्या है कि हम कुछ ऐसी चूक कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। हम चाहते तो हैं हर कुछ पाना, हम चाहते तो हैं हर चीज़ को अपना लेना, हर चीज़ करना, अच्छी अच्छी विधियां करना, अच्छी अच्छी तैयारियां करना, लेकिन जो छोटी छोटी चूक आपको माता रानी के फल से दूर रखती है, तो वो चूक अब हम नहीं होने देंगे। यानी हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। पहली बात आती है कि सबसे पहले जब भी माता रानी का रुझान ही होता है, यानी उस तरफ ध्यान ही जाता है, तो चुनरी माँ की सबसे पहले आपके दिलो दिमाग पर आ जाती है। और कहा जाता है कि चुनरी अगर बहुत ही खूबसूरत चुनरी आप चढ़ाते हैं तो माँ तो बहुत खूबसूरत लगती है, आपके दिल को बहुत अच्छी चीज़ें लगने लगती हैं, यानी उनकी खूबसूरती निहारते ही बनती है। तो चार चांद लगा देती है ये चुनरी ही माँ के रूप को, माँ के स्वरूप को। तो ऐसे में कहा जाता है कि चुनरी बहुत ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जब आप चुनरी खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कहीं छोटा सा भी कट तो नहीं है उसमें, यानी कोई फटी हुई तो नहीं है। हम क्या होते हैं बहुत हैवी चुनरीज ले लेते हैं और उसके अंदर कई बार कुछ कट लगे होते हैं, लेकिन कहा जाता है ना फटा हुआ वस्त्र जो है वो नहीं अर्पित किया जाता। तो इसीलिए आप चुनरी अगर ले रहे हैं तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि चुनरी आपकी एकदम ठीक हो। फिर कहा जाता है किसी भी शुभ कार्य को जब हम शुरू करते हैं तो किसी भी आह्वान करते हैं भगवान का, तो सबसे पहले कहा जाता है कि आम के पत्तियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आम के पत्तों का तोरण ज़रूर बना लें। इनफैक्ट जब आप घट स्थापना कर रहे हैं तो आम के पत्तों का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। और अगर हो सके तो हर दिन, यानी जितने 9 दिन हैं माँ के नवरात्रि के, तो 9 पत्ते आप माता रानी को ज़रूर अर्पित करें। आम के पत्ते ये ज़रूर ध्यान रखें, उसमें भी खंडित नहीं होने चाहिए, यानी साफ सुथरे एकदम धो करके स्वच्छ कर लें। फिर आती है बात कि चावल अर्पित कर देते हैं लोग, चावल खंडित ही अर्पित कर देते हैं, तो चावल का प्रयोग ना करें। नवरात्रों को माँ को चावल अर्पित ना करें। फिर आती है कि किताब होती है दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादातर लोग जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते ही हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती की बुक्स के ऊपर बुक्स रखी होती हैं। तो क्या आपने ध्यान दिया ऐसे ही रखने, वहाँ माता की तस्वीर होती है, उस पर माता का चित्र बना होता है, तो ऐसे में उसे किसे रखना चाहिए? एक बहुत ही लाल कपड़े में, साफ सुथरे कपड़े में उसे बहुत ही आदर सहित रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किताब है लेकिन वहाँ तस्वीर भी तो है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि तस्वीर जहाँ है माँ की, तो उसे आदर की सबसे पहले ज़रूरत है। शास्त्रों को बहुत आदर की ज़रूरत होती है। तो ये ध्यान रखिए जहाँ भी आपने दुर्गा सप्तशती की किताब रखी है उसे लाल कपड़े में ही रखिएगा। गंगा जल हर दिन आपको छिड़काव करना ही करना है। ये यकीन मानिए गंगा जल के छिड़काव से सबसे पहले उस स्थान को आप पवित्र कर देते हो, एनर्जीज को आप पॉजिटिव कर देते हो। हर दिन करना चाहिए आपको, 9 दिन तक आपने गंगा जल का प्रयोग करना ही चाहिए। चंदन का प्रयोग करना चाहिए और चंदन में भी लाल चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए। लाल चंदन का प्रयोग अति अति प्रिय होता है माता रानी को। सिंदूर, रोली ये बहुत प्रिय होती है। तो जब भी आप प्रयोग करें तो सफ़ेद चंदन का प्रयोग ना करें, लाल चंदन का ही प्रयोग करें आप। नारियल बेहद प्रिय होता है माता रानी को,
तो ऐसे में कहा जाता है वो जटा वाला नारियल जो होता है, जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, वो पूरा नारियल जल से भरा हुआ नारियल लाल चुनरी में लपेट करके माता रानी के पास ज़रूर रखना चाहिए। कपूर, कपूर से आपके घर के वातावरण की शुद्धि होती है, आपके खुद के विचारों की शुद्धि भी होती है। जब जब हम कपूर का प्रयोग करते हैं तब तक हमारा मन बहुत शांत होने लगता है। तो ऐसे में कपूर यानी देसी कपूर का ही प्रयोग करना चाहिए। जो आप बीजते हैं, जवारे जिसे हम कहते हैं, जब आप बीजते हैं तो कहा जाता है कि जैसे हम लाते हैं पैकेट ही पूरा डाल देते हैं, नहीं, उसे पहले धो करके गंगा जल का छिड़काव करके उसकी शुद्धि कर लीजिए, फिर ही बीजने चाहिए। मिट्टी का बर्तन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे हमें लगता है कि हम कभी इसमें कभी उसमें सारी चीज़ें कुछ में डाल सकते हैं, तो ऐसे में हम भूल जाते हैं कि जब भी जवारे बीजने चाहिए मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए। सुपारी, 3 सुपारी ज़रूर रखनी चाहिए। जब भी आप जवारे बीजते हैं उसमें 3 सुपारी होनी चाहिए, 1 या 2 सुपारी नहीं होनी चाहिए। पान के पत्तों का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, यानी पान के पत्ते बेहद प्रिय हैं माता रानी को। लौंग चमत्कार कर देते हैं आपके जीवन में, लौंग ज़रूर होने चाहिए। हम कुछ वीडियोस और भी निकालने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि किन चीज़ों का क्या प्रयोग होने वाला है। और ख़ास करके जब हम बात करते हैं तो ऐसे में आपने ये खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी सारी सामग्रियाँ होती हैं, उसकी अपनी एक महत्वता है। उस महत्वता के चलते ही हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। और दूसरी बात आती है, हाँ जी, फिर आते हैं इलायची। इलायची का भी प्रयोग जो होता है वो ज़रूर करना चाहिए। यानी इलायची अगर आप प्रयोग में लाते हैं, पूजा में लाते हैं, वहाँ पे भी एक बहुत एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और फिर आती है बात कि आप लोग पूजा विधि करते कैसे हैं, क्या करते हैं आप लोग? उठते हैं सुबह जल्दी, सुबह जल्दी उठना है। सिर्फ एक दिन नहीं है कि घट स्थापना आपने कर ली और आपने पूजा विधि आपकी कंप्लीट हो गई। 9 दिन तक माँ का आगमन आपके घर में रहता है, 9 दिन तक माँ आपके घर में स्थापित रहती हैं, 9 दिन तक भक्तिमय हो जाता है पूरा वातावरण। और कहा जाता है कि 9 दिन ही आपको सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए। और उठ कर के आप स्नान करके आप स्वच्छ होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना चाहिए, कभी भी काले रंग के वस्त्र, नीले रंग के वस्त्र या फिर ग्रे कलर के वस्त्र पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए। आप शुभता से भरे हुए रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। और आसन की भी जहाँ तक बात होती है तो काले नीले आसन का परहेज करना चाहिए, यानी लाल आसन का प्रयोग अति उत्तम माना गया है माँ के नवरात्रि में। पूजा जब भी आप करते हैं तो प्रॉपर विधि से ही थाल को सजाया करें। हम लोग क्या करते हैं कि थाल हम पहले दिन तो रख देते हैं, दूसरे दिन उसी में दीपक रख देते हैं, दूसरे दिन उसी में थोड़ा सा क्लीन करके रखें। नहीं 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 नहीं, पूरे क्या आप अपने, मुझे एक बात बताइए, वो एक तरह का जहाँ आप सारी सामग्री रखते हैं तो वो एक तरह का भोग ही है माता के लिए। तो क्या आप अपने जूठे बर्तन में खाना खा सकते हैं? दोबारा नहीं खा सकते हैं ना। तो ऐसे में जब भी आप सुबह उठे, नहा धो करके पूजा करें तो थाली को पूरा स्वच्छ किया करें, साफ सुथरा, हर बर्तन को साफ किया करें। सिर्फ एक्सेप्ट एक ऐसा कलश जिस पर आपने नारियल स्थापित किया हुआ है उसे नहीं हिलाना होता, घट स्थापना को नहीं हिलाना होता, लेकिन बाकी जो आप जिस पे जोत जलाते हैं, जिस पे आप धूप रखते हैं, द्वीप रखते हैं, वहाँ आपने सारी चीज़ों को स्वच्छ ज़रूर करना होता है, हर दिन करना होता है। फिर आती है उसके बाद कि आपको हर दिन जब भी आप ये बीज बो देते हैं, और हमने देखा है कि कुछ लोगों के ये होता है कि ज़्यादा थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो हो सकता है हमारी जो जवारे हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे। नहीं नहीं, उन्हें थोड़ा सा एक नर्म कोमल करने की ज़रूरत होती है। और क्या कहते हैं कि ये जितने भी इंडिकेशन हैं, यानी हल्का सा पानी का छिड़काव एक सभ्यता का, एक सौम्य का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में सौम्यपन रहना चाहिए। और कहा जाता है जब सौम्यपन रहता है तो ये इसका प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ता है। शांति का प्रतीक होती है माता रानी। तो ऐसे में जब जब
आप सारी विधि विधान का तरीका अपनाते हैं, सही विधि विधान का तरीका अपनाते हैं, तो आपके जीवन में कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं? आपके जीवन में तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो सामग्री में कोई चूक मत कीजिएगा, सामग्री कोई खंडित मत रखिएगा। सामग्री में आपने पूरी विधि विधान का खास ध्यान रखना है। और जितनी भी सामग्री आप चढ़ाने जा रहे हैं माता रानी को, सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करके ही आप उस सामग्री का प्रयोग कीजिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम लोग जाने किन हाथों से वो सारा सामान आता है और कैसे हम रख देते हैं। कई बार हम अशुद्ध नहीं होते हैं तो हमने सामान खरीद करके लाते हैं। बट जब हम विधि विधान शुरू करते हैं किसी भी पूजा का, तो वहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी हमारी स्वच्छता के साथ साथ शुद्धता का खास ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ और शुद्ध, ये दो विधियां जो होते हैं, इसे गांठ बांध लीजिए। 9 दिन तक इसका पूरा ध्यान रखिएगा। आप इसी विधि विधान से पूजा का आरंभ कीजिएगा तो यकीन मानिए आपके जीवन में माता रानी हमेशा खुशियां ही देंगी। सुबह और शाम 2 समय की पूजा का महत्व है और खास करके रात्रि की पूजा का खास महत्व होता है नवरात्रि में। तो रात्रि की पूजा को स्किप नहीं कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत सारी समस्याओं से दूर रहते हैं। आप सभी ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का एक बटन होता है, नोटिफिकेशन बटन, उसे ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आप मेरे साथ सीधा जुड़ सकें, आप अपने प्रश्न पूछ सकें। अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके मेरी टीम से बात करके आप कभी ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है और अगर आप मिलना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन पहले ही आपको कॉल करना होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।